दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा खास अमल बताया गया है जिसको हमारी इस्लामिक बहनें आटा गूंथते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरत की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस प्यारे से वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक औरत हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगी, या हजरत अली, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती और ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो तो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू करो तो मोहब्बत और एहतराम से किया करो। तुम्हारा यह अमल भी एक अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंथने बैठो तो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से यह कहो कि ए अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिज्क पहुंचाया और रिज्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदके से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिज्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता है। दोस्तों उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा कि या हजरत अली, जिंदगी में मुसीबत और परेशानियां आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिज़्क की बद्दुआ ही है। यह सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली, रिज़्क की बद्दुआ वो कैसे? तो यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और उसके बाद वो अल्लाह का रिज्क जमीन में पैरों तले कुचला जाता है तो उस वक्त वो रिज्क अल्लाह से फरियाद करता है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कदर से बेवाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, या फिर इतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक खत्म कर सको। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है, लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि जमीन पर रोटी पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआएं करती है। इसलिए ए औरत, जब भी जमीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर वो पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूकात उसे आराम से खा सके। ए औरत, इस अमल से अल्लाह का रिज्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिज्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता है। दोस्तों इसी तरह एक मर्तबा एक शख्स अपने घर से बाहर रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स को देख लिया तो आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है और रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की जमानत होती है। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, ए शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूकात कहा है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद यह देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और उस रोटी पर नूर बरसाते रहो और जिसने भी इसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा। क्योंकि ये शख्स मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए दोस्तों कभी भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर ना फेंका जाए, बल्कि सुबह उनको गर्म करके खा लिया जाए।